मंत्र से ब्रह्मास्त्र का संधान किया, उस सीख पर भयभीत हो गया, भागा। अब तो ब्रह्मास्त्र का तेज इतना है, भागा भागा। कहां भागा? बोले जैसे चक्र के भय से दुर्वासा ऋषि तीनों लोक में घूमे, कहीं आश्रय नहीं मिला, और भगवान ने भी मना कर दिया। अंत में दुर्वासा ऋषि अम्बरीश के पास ही आए। अम्बरीश की प्रार्थना पर ही चक्र शांत हुआ। आज वैसे ही तीनों लोक में भ्रमण कर रहे हैं। कहां गया? ब्रह्मलोक, शिवपुर, शिवलोक और इंद्रलोक, पिता तो इंद्र है, सब जगह गए। किसी ने बैठने तक भी नहीं कहा कि बैठो थोड़ी देर। क्यों? राखी को सकई राम कर द्रोही, राम के विद्रोही को कौन रोक रखेगा भला? कहते हैं कि यदि राम जी किसी से विमुख हो जाए, आपसे या किसी से राम जी विमुख हो गए, भगवान विमुख हो जाए, तो मित्र कराई शत्र रिपु के करनी, तो आपके मित्र भी शत्रु हो जाए। जिसके भगवान विमुख हो जाते हैं ना, उसके मित्र भी शत्रु हो जाते हैं। छोटे छोटे गड्ढे भी बैतरनी नदी के समान पार करना कठिन हो जाता है। भाग रहा है, भाग रहा है, इधर, अब कहां जाए? आकाश में बचाओ 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 कर रहा है। उसी समय में क्या बात है, नारद देखा विकल जयंता, हो नारद देखा विकल जयंता, लागे दया कोमल चित संता। नारद जी ने देखा जयंत व्याकुल है, संत हृदय नवनीत समाना, कहा गोविंद पे कहा न जाना। संतों के हृदय बड़ा कोमल होता है। अरे जयंत क्या बात है, तू क्यों इतना रो रहा है? गुरु जी बचाइए बचाइए, मर जाऊंगा। क्या हुआ? ये ब्रह्मास्त्र मेरे पीछे, ये कैसे हुआ? ये ब्रह्मास्त्र राम जी ने मेरे पीछे चला दिया। राम जी ने क्यों? अरे भागा क्यों? मैं राम जी की परीक्षा ले रहा था, मैंने सीता जी को का अपराध किया है, इसलिए राम जी ने ये ब्रह्मास्त्र चलाया है। चारों तरफ घूम लिया हूं, कोई मुझे बचा नहीं रहा है। नारद जी समझ गए, यदि तुझे मारना होता राम जी को, तो ब्रह्मास्त्र तुम्हें कब से चट कर गया होता। राम जी का लक्ष्य तुझे मारना नहीं है, तुझे सुधारना है, इसलिए ब्रह्मास्त्र अभी तक तेरा पीछा ही कर रहा है, तुझे मार नहीं रहा। अरे पगले, और तुझे कोई बचा नहीं सकता। गुरु जी आप ही बचा लीजिए। अरे पागल, अब नहीं, राम जी की शरण में जा, राम जी की शरण में जा। गुरु जी उन्होंने तो मुझे मारा है। अरे वो जितने शूरवीर हैं उतने दयालु भी हैं। जाओ, एक बात और कहना, जानकी जी मेरी शिष्या है और तू मेरा शिष्य है, इस नाते
तेरी गुरु बहन भी है, जा बचा लेंगे। जयंत भागा भागा आया है वापस। पठवा तुरत राम पहिताही, कैसे पुकारी प्रणत हितकारी। राम जी ने देखा कौवा आकर के पैरों में गिरा है। राम जी ने पूछा है क्यों आए थे? कहा प्रभु आया था आपके बल को देखने, आपकी प्रभुता को देखने के लिए। देख लिया? हाँ प्रभु, अतुलित बल अतुलित प्रभुता, अनंत बल है आप में तेरा, मैं मतिमंद जान नहीं पाई। अब क्यों आया है? कहा प्रभु अब आपका स्वभाव देखने के लिए आया। स्वभाव मैंने सुना है आपको दीनहीन प्रिय है, आप क्षमा निधान है, करुणा निधान है। क्या चाहता है? क्षमा, क्षमानाथ। राम जी ने जानकी जी की तरफ देखा। जानकी जी ने कहा आप क्षमा कर दीजिए, जो हुआ सो हुआ। लेकिन ब्रह्मास्त्र है, ब्रह्मास्त्र कभी व्यर्थ नहीं जाता, कुछ ना कुछ तो उसको चाहिए। शंकर जी कहते हैं राम जी ने उसकी केवल एक आंख फोड़ दी ब्रह्मास्त्र से, एक नैन करी तजा भवानी। उसकी जो द्वैत बुद्धि थी भगवान में, वो अद्वैत बुद्धि कर दी। अद्वैत दृष्टि से देखो, सब ब्रह्म है, कोई भेद नहीं है। वह रोता रोता खुशी के मारे वापस गया। लेकिन सीता जी घायल हो गई, इसलिए यह महाराज नहीं हुआ। तुरंत संदेश पहुंच गया और वो कार्यक्रम स्थगित हो गया। वही जाकर द्वापर में श्री राधा रानी की अध्यक्षता में, सन्निधि में महाराज हुआ मधुबन में। शरद पूर्णिमा अभी आने वाली है ना, शरद पूर्णिमा। अब राम जी वहां से सोचते हैं कि अब यहां से हम आगे बढ़ेंगे। थोड़ा दिन हो सकता है, यदि ये जयंत नहीं आता तो शायद 14 वर्ष राम जी यहीं बिता लेते। लेकिन जो ये विघ्न हुआ, इस विघ्न के बाद निश्चय किया कि अब हम यहाँ नहीं रहेंगे।